नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बार बार यह कहा जा रहा है कि राजनीति में एंट्री हो, लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो उस दौरान भी यह कहा गया कि इस मुलाकात में निशांत के नाम पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने यह तक कहा कि निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर बीजेपी से भी हरी झंडी का इंतजार है, लेकिन बीजेपी ने अब इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह तक कहा कि भाई निशांत की राजनीति में एंट्री का सवाल जो है यह तो जेडीयू का है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जदयू में कौन ज्वाइन करते हैं, कौन जदयू से बाहर जाते हैं, बिल्कुल यह जेडीयू का अपना आंतरिक मामला है। बीजेपी का साथ एनडीए में जदयू के साथ बिहार के विकास के लिए हम लोग बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजद के लोगों के पास अब कोई जो मुद्दा नहीं बचा है कि कुछ से कुछ शनाप और बयानबाजी करते रहते हैं और उनके बयानों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। हमारा मकसद, एनडीए का मकसद बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जो माननीय मोदी जी का सपना है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। और किसी दल में कौन ज्वाइन करता है, कौन नहीं करता, ये उनका आंतरिक मामला है। नीरज कुमार जो कह रहे हैं वो अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री की बात जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा निशांत के सामने कर चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि निशांत राजनीति में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भाई मलमास के बाद जैसे ही ये खरमास खत्म होगा तो इसके बाद निशांत की एंट्री हो जाएगी। यानी कि 15 जनवरी के बाद कोई भी तारीख हो जब निशांत बिहार की राजनीति में आ जाएंगे और उन्हें पार्टी संभालने के लिए दिया जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब निशांत की एंट्री हो तो गठबंधन के सभी सहयोगी दल वेलकम जरूर करें। यानी कि निशांत का रेड कारपेट वेलकम होनी चाहिए, रेड कारपेट राजनीतिक एंट्री होनी चाहिए, जिससे निशांत जेडीयू का दायित्व पूरी तरीके से संभाल सके और उनकी एंट्री पर कोई सवाल भी ना उठे। आरजेडी लगातार सवाल कर रही है कि जिस परिवारवाद को नीतीश कुमार अभी तक सवाल उठाते रहे, आखिर उसी परिवारवाद को अब वो आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे को ले आए। क्या यह जरूरी है कि पार्टी को बचाने के लिए बेटे का सामने आना जरूरी है? लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह भी उठता है कि अगर सब कुछ जेडीयू की तरफ से तय हो रहा है तो बीजेपी इससे बचना क्यों चाहती है? बीजेपी यह बयान क्यों दे रही है कि निशांत की एंट्री का पूरा मामला जेडीयू का मामला है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।